हेलो गाइस, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। देखो हम आपको अनन्या दिखाते हैं जो फ़ोन के लिए रो रही है। क्या चाहिए आपको? ये देखो कितनी गड़े लगी है। आज मैंने इसके पापा का इसे फ़ोन दे दिया तो इसने क्या किया, रोड के बीच में गई और फ़ोन को फेंक दिया। और फेंका इतनी तेज, वो तो शुक्र है उस पर टेम्पर था तो वो बच भी गया, पर फिर भी वो तो टूट गया उसका, है ना मम्मी? इसने आज अपने पापा का फ़ोन फेंका ना। हाँ। ये हमारी मम्मी खा रही है प्रसाद। जो अनन्या के बड़े पापा और बड़ी मम्मी हैं वे गए थे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का टिकट हमारा भी हो रहा था, फिर हमें किसी वजह से मतलब कुछ कारण ऐसा रहा कि हमें वैष्णो देवी जाना कैंसिल करना पड़ा। वो कहते हैं ना, माता रानी जब तक किसी को बुलाती नहीं है तो जाया नहीं जाता। अब हम लोगों को देखो, हमारा आने का और जाने का दोनों का टिकट हो गया था। और हैरानगी की बात ये है कि हम 13-14 लोग थे, मतलब जो जाने वाले थे 13-14 लोग थे। और उनमें सबसे पहले टिकट आने का भी जाने का भी मेरे हस्बैंड को और मेरा ही हुआ था, और हम ही दोनों रह गए, हम ही दोनों नहीं गए। सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम जाएंगे, माता रानी जब भी कभी बुलाएगी तो जब जाएंगे अपनी पूरी फैमिली के में। अब कर रहे हैं हम शाम के खाने की तैयारी, आपको दिखाते हैं आज हम क्या बनाएंगे। ये देखो मैंने चढ़ा दी है मलका की दाल, जिसे साबुत वो भी बोलते हैं मसूर। गाँव में अधिकतर साबुत मसूर ही बोलते हैं, पर मैं शुरू से उसको ये वही बोलती हूँ, मलका की दाल। वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए आज हम बनाएंगे मलका मसूर और चावल। ये मेरी अनन्या अब जाने लगी है स्कूल में। इसका आज चौथा दिन था स्कूल में जाते जाते, है ना? स्कूल में जाना कैसा लग रहा है आपको? बता दो गाइस को, हेलो करो गाइस को, नमस्ते करो। जय हो माता रानी। हम भी प्रसाद को खाएंगे। क्या खा रहे हो? प्रसाद। आप लोग भी बताना कैसे हो। आज मैं आपको एक खबर दूंगी जो हमारी मतलब बहुत बड़ी घटना है। मेरे जो मामा की लड़की आ रही थी, हम उसके बेटे के लिए कपड़े लेने गए थे। तो कपड़े जैसे हम लेने लगे तो हमें टी शर्ट तो पसंद आ गई, हमें पैंट नहीं पसंद आई। और इसके अनन्या के पापा की आदत क्या है कि ये ना जैसे ही किसी दुकान पे जाते हैं, मतलब एक हैबिट है इनको कि अपना पर्स और मोबाइल निकाल के हमेशा काउंटर पे रख देते हैं। तो इन्होंने उस दिन भी ऐसे ही किया, अपनी जेब में से पर्स निकाला और मैंने खुद देखा, उसमें जेब में से निकाला और काउंटर पे रख दिया। फ़ोन तो मेरे हाथ में था, फ़ोन मेरे हाथ में इसलिए था क्योंकि मेरी मामा की लड़की बार बार फ़ोन कर रही थी। ये अनन्या स्कूल में रो रही थी ना, इस वजह से। तो वो मुझे बोल रही थी कि बहन वो रो रही है, क्या करें? तो मैंने बोला था उसको, बहन मम्मी को भेज दे, वो ले आएगी मम्मी जाके। तो हम इसके पापा बोले कि पसंद आ रहे हैं कपड़े। मैंने बोला कि नहीं मुझे कपड़े नहीं पसंद आ रहे। तो वो बोले चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपना आगे से लेते हैं। फिर हम ऐसे ही घूम के गए, थोड़ा 2-3 दुकान आगे गए। उसमें जाते ही हमें याद आ गया हमारा पर्स तो हमारे पास है नहीं। हम बाद में फिर दोबारा से हम दुकान वाले के पास में गए, हमने बोला भैया हमारा पर्स रह गया क्या? और उसमें इसके पापा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे और उसमें पूरे 22,000 रुपये भी थे। तो वो भी बोलने लगा कि भाई हमारे यहाँ पे तो रहा नहीं है, अभी तुम ये कर लो वो कर लो। और मेन बात ये थी कि हम चेक भी क्या करें, क्योंकि उसकी दुकान पे सीटी कैमरे नहीं थे। हम गए, हमने देखा सीटी कैमरे है ही नहीं, तो करे भी क्या। फिर हम मतलब 2-3 बार गए, वही वैसा वैसा ही हुई कि भैया है देख लो ये वो बोलने लगा कि है नहीं तुम देख लो। मैं के चोर, मतलब होता है जो ड्रामा वो हुआ कि मैं के चोर हूँ, ये हूँ ये हो, मतलब भैया टोटल मिला के और 20-22 हज़ार रुपये हमारे गए। तो मतलब मैं यही बोलूँगी, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कहीं भी जाएँ तो थोड़ा अपना सामान का ध्यान रखें। अधिकतर मेरे पति करते हैं ऐसा कि सामान पहले ही निकाल के रख देते हैं, लेना नहीं लेना कोई टेंशन नहीं है, पर सामान निकाल के रख देते हैं। ऐसे एक अंकल जी हमारी कॉलोनी में अभी कम से कम 6-7 महीने पहले भी उनका पर्स खो गया था। वे उनके अंकल के यहाँ पे 500 का छुट्टा कराने गए, पर्स उन्हीं के काउंटर पे निकाल के रख दिया, 500 का छुट्टा करा के ले आए। तो फिर आधे घंटे बाद फ़ोन करके मुझे बोल रहे हैं कि घर में पर्स है क्या? मैंने कहा नहीं घर पे तो नहीं है। मैंने कहा खो दिया क्या? कह रहे हाँ वो तो पता नहीं कहीं छूट गया। तब भी उसमें डॉक्यूमेंट्स थे और 7,000 रुपये थे। फिर क्या कहते इधर उधर ढूंढा तो कहीं से नहीं मिला। फिर वो जो अंकल जी हमारी कॉलोनी के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फ़ोन किया,
फ़ोन नहीं किया, वो पर्सनली घर पे आए और बोले मुझे कि मोना नीटू कहाँ पे है। मैंने कहा अंकल जी वो तो गए हुए हैं साइड पे। तो फिर मैंने इसके पापा को बोला, मैंने कहा अंकल जी आए थे आज, आप पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा एक बार अंकल से पूछ जाके कि अंकल को क्या कहना था। मैं गई, मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल जी आप उनको पूछ रहे थे, कुछ काम था क्या? कह रहे नहीं ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या। उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्यों परेशान सी हो रही है। मैंने कहा अंकल जी हमारा पर्स खो गया। तो उन्होंने बोला पर्स मेरे पास है, मैं ये देख रहा था तुम कितने लापरवाह हो। मतलब मेरे पति इतने लापरवाह अपने सामान रख के भूल जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी भाई, ये आदत मेरे जैसे मेरे हस्बैंड के अंदर है और लोगों के अंदर भी है, तो अपनी ये आदत सुधारो। मैं अपने पति को बोलती हूँ भाई ये आदत सुधारो, ये आदत ठीक नहीं है। क्योंकि कोई बंदा होता है हमें दे देता है, कोई बंदा होता है नहीं देता है। तो ऐसा मत करो, अपने सामान का ध्यान रखो भाई। ये ब्लॉग हमारे यहीं तक का था। सभी को बाय, राम राम, बाय। कल को मैं आपको नया ब्लॉग में दिखाएंगे अनन्या का स्कूल। ठीक है, बाय गाइस। स्कूल जाओगे ना आप कल, तो आपका स्कूल दिखाएंगे। ओके बाय गाइस।